हेलो बच्चों, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बीमा क्या होती है और बीमाएं कैसे निकाली जाती हैं और कैसे इनका यूज होता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। तो इसके लिए क्या होगा कि वास्तव में बीमा क्या होती हैं कि बीमा वे घातें होती हैं, जिनको किसी मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। अब जैसे आप यहाँ देखिए, इसमें जैसे क्षेत्रफल है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आप जानते हो कि लंबाई की बीमा क्या होती है, विमीय प्रतीक होता है यल। चौड़ाई का भी विमीय प्रतीक होता है यल। तो यल इंटू यल बराबर होता है यल स्क्वायर। तो यल स्क्वायर पे देखिए, यल पे 2 घात लग गई, तो जो 2 घात लगी है वो क्या हो गई, यानी यल स्क्वायर का मतलब हो गया कि वर्ग मीटर, यानी यल स्क्वायर उसका विमीय सूत्र हो गया। फिर आता है दूसरे नंबर पे, आप देखते हैं आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। तो लंबाई का भी यल होगा, चौड़ाई का भी यल होगा और ऊंचाई का भी यल होगा। तो इस प्रकार से समान आधार पर गुणा में घातें जुड़ी जाती हैं, और इस प्रकार से यल गुणे यल बराबर यल की घात 3 हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, यल की घात 3 हो गया आपकी, उसकी बीमा हो गई। फिर तीसरे नंबर पे आता है बेग। फिर बेग में क्या होता है, बेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन का क्या होगा, यल होगा। उसके बाद में समय का क्या होता है टी। जब टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यल टी की पावर -1 हो जाएगा। तो यल टी -1 हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। अगला आता है त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन यानी वेग का विमीय ऊपर निकाला है, 3 नंबर पे निकाला आपने, यल टी -1 और बटे टी। तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यल टी की पावर -1। अब ये ऊपर गया टी तो हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और आपको हो जाएगा यल टी -1। तो अगला नंबर आता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। जैसे आप देखेंगे बल देख रहे हैं ना, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। और द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का आप देख रहे हैं, द्रव्यमान का होता है आपका ये कैपिटल एम, और त्वरण का इसके ऊपर ये वाला निकाला आपने, तो क्या हो जाएगा यल टी -2। अब एक में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एम एल टी -2। तो बल की बीमा क्या हो जाएगी, एम एल टी -2 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 6वें नंबर पे आप देखेंगे कार्य होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल का ऊपर निकाला है आपने, तो बल का होता है एम एल टी -2 और विस्थापन का होता है यल। तो इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -2। नेक्स्ट पे आता है 7वें नंबर पे शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। अब कार्य का इसके ऊपर निकाला है, देखिए इधर। अब कार्य बटे समय, कार्य का निकाला है आपने एम एल स्क्वायर टी -2 और बटे टी। तो क्या हो जाएगा, ये इसका जो ऊपर ले जाएंगे तो टी हो जाएगा -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -3। तो ये किसकी विमीय सूत्र हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा शक्ति का। फिर नेक्स्ट नंबर आता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का होता है यम, आयतन का होता है एल क्यूब। आयतन ऊपर निकाला है आपने, तो आयतन का हो जाएगा एल क्यूब। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये ऊपर बनेगा तो क्या हो जाएगा, यम यल की पावर -3। फिर अगला नंबर आता है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग द्रव्यमान का हो जाएगा यम, वेग का हो जाएगा यल टी -2। फिर हो जाएगा एम यल टी की पावर -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम एल टी -1।
अब अगला देखें इसके आगे संवेग, संवेग हो गया। फिर आप देखें गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा देखेंगे, गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग, देख रहे हैं ना। तो द्रव्यमान गुणे वेग, अब द्रव्यमान का होता है यम। अब देखिए यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, देखेंगे आप 1/2, ये 1/2 ये एक कांस्टेंट है। अब विमेय सूत्र में कांस्टेंट की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 1/2 नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे द्रव्यमान का हो जाएगा यम, देख रहे हैं ना, और वेग का होता है LT-1। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर T⁻², जब घात पे घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ML स्क्वायर T-2। तो ये आपका हो गया विमेय सूत्र। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। mgh मीन द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे दूरी, ठीक है ना। तो द्रव्यमान का हो जाएगा यम और गुरुत्वीय त्वरण का हो जाएगा LT-2। तो ये आपका हो जाएगा ML स्क्वायर T-2। फिर होता है दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का आपने निकाला था MLT-2, इसके ऊपर देखेंगे अब बल बटा क्षेत्रफल, बल का निकाला था MLT-2 और क्षेत्रफल का निकाला है आपका L स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा आपका ML की पावर -1 T की पावर -2। तो ये हो जाएगा दाब का। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ये चीज़ एग्ज़ाम में दी रहती है आपके पेपर में, ये सारी चीज़ें जो दे दी गई हैं और ये वाली लिखनी रहती हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि ये वाली एग्ज़ाम में दी रहेगी और ये वाली एग्ज़ाम में लिखनी रहेगी। तो आपको याद क्या करना है, केवल बीच वाली, ये जो आप देख रहे हैं ये जो लाइन गई है आप ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाली ही आपको याद करनी है। और बीच वाली यदि आप याद कर लेंगे तो ये इधर राइट हैंड साइड वाली बड़े आराम से आपको याद हो जाएगी। तो याद क्या करना है आपको, जैसे दाब, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का विमेय सूत्र आपको याद, बल का भी नहीं याद तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है ना। द्रव्यमान आपकी मूल राशि आ जाती है, त्वरण नहीं पता तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है ना। वेग का नहीं आता तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट 13वें नंबर पे आते हैं हम लोग, आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, बल गुणे समय। तो बल गुणे समय होता है तो MLT-2, बल का क्या होता है MLT-2 और समय का होता है T, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो MLT-1। ये आपका हो जाएगा विमेय सूत्र। फिर अगला आता है बलाघूर्ण, बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी, यही याद करना है आपको, बल गुणे दूरी। तो बल का होता है MLT-2 और गुणे दूरी का होता है L, तो ML स्क्वायर T-2 हो जाएगा। फिर अगला नंबर आता है प्रतिबल। प्रतिबल और दाब एक ही चीज़ें हैं, ठीक है ना। प्रतिबल और दाब, ये चीज़ आपकी दाब और ये प्रतिबल, ये एक ही चीज़ हैं, तो इनका विमेय सूत्र भी क्या होगा, एक होगा। अगला है विकृति। विकृति बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, विकृति बराबर होता है, देख लीजिए इसको, विकृति लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में जो वृद्धि होगी, लंबाई में जो वृद्धि होगी वो भी क्या होगी, लंबाई में जो वृद्धि होगी वो भी यल होगी और जो प्रारंभिक लंबाई होगी वो भी क्या होगी, यल होगी। तो इससे क्या होगा कि दोनों की विमाएँ क्या होंगी, समान होंगी। जब समान होंगी तो क्या हो जाएगा, यल की पावर हो जाएगा 0, यल की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए विकृति की कोई विमा नहीं होती है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई। अब 16 नंबर यानी 16 विमेय सूत्र आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। फिर अगले नंबर पे आता है अगले नंबर पे आता है आपका प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को,
प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति होता है। और प्रतिबल का क्या होता है कि प्रतिबल का आपने पीछे निकाला और विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, इसलिए क्या होगा, जो प्रतिबल की बीमा होगी वही जा कर के इसकी प्रत्यास्था गुणांक की बीमा यानी ml की पावर -1 t की पावर -2। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि विमेय सूत्र हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, इसलिए उसको आप बड़े कोष्ठक में आप लिखेंगे। अगला है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। बल का आपने MLT-2 पढ़ा है, लंबाई का L होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो MT-2 हो जाएगा, ये विमेय सूत्र हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसमें केवल बीच वाला हम पढ़ रहे हैं, बीच वाले से किनारे वाला आ जा रहा है। एग्ज़ाम में लेफ़्ट वाला पूछा जाएगा और राइट वाला आपको लिखना रहेगा, इसलिए बीच वाला आपको याद करना है, केवल और केवल बीच वाला आपको याद करना है। अब नेक्स्ट नंबर आपका है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये होता है बल गुणे दूरी का वर्ग बटे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। बल का पता है, दूरी का पता है, द्रव्यमान का पता है, वैल्यू लिखते चले जाएंगे और आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। विमेय सूत्र आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अगला है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है बल। बल का विमेय सूत्र आप जानते हो MLT-2 होता है। MLT-2 बटे द्रव्यमान आपका m, कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा LT-2। इसी प्रकार से गुरुत्वीय विभव आपको देखिए कार्य बटा द्रव्यमान, कार्य बटा द्रव्यमान यानी ML² बटे m, ठीक है ना, हो जाएगा L²T-2। स्प्रिंग का बल नियतांक, ये आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि MLT-2 बटे L MT-2, ये आपका आ जाएगा MT-2 विमेय सूत्र आ गया। अब आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। अब आवर्तकाल का मतलब होता है समय, समय का होता है कैपिटल T, T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अगला आता है कोण। कोण का मात्रक क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप भी आप मीटर में नापेंगे मीन्स L होगा और त्रिज्या भी मीटर में यानी L की पावर 0 हो जाएगा। यानी आपने क्या पढ़ा, एक आपने पढ़ा विकृति और दूसरा क्या पढ़ा, कोण। तो प्रश्न आता है कि कौन कौन सी ऐसी दो राशियां हैं जिनकी कोई बीमा नहीं होती, तो आप क्या बताएंगे, विकृत और कोण। अगला आता है कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, कोण बटा समय, यानी कोण का कोई बीमा नहीं होगा और समय का t होगा तो t की पावर -1 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, नीचे देखते हैं। अगला नंबर आता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का क्या होगा, कोणीय वेग बटे समय। कोणीय वेग का T-1 और t हो जाएगा नीचे तो t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण, अगला है जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। तो द्रव्यमान का हो जाएगा m, दूरी का हो जाएगा L² बराबर हो जाएगा ML/2। अगला आता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, यानी ML²T-1 और ML²T-1। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसका निकल के आएगा। विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट ऊष्मा आपको याद क्या करना है, केवल और केवल ये चीज़ याद करनी है, बस से सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखेंगे विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा का होता है ML²T-2। ऊष्मा माने ऊर्जा, ऊर्जा जो होगी, ऊर्जा में सूत्र होता है ML²T-2। अब ML²T-2 आ गया और द्रव्यमान का होता है m, ताप वृद्धि यानी थीटा हो जाएगा। अब इसको जब आप क्या करेंगे, जब आप इसको ऊपर करेंगे तो आ जाएगा L²T-2 θ-1। तो इस प्रकार से आपके 29 विमेय सूत्र हो गए, ठीक है ना। अब इनको आप यदि याद करेंगे तो बड़ी आसानी से आपका याद हो जाएगा। और अगला नंबर आता है आपका 30 नंबर आपका आ जाएगा ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। अब द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे द्रव्यमान का m हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा माने ऊर्जा, इसकी लिख देंगे, आपकी आ जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगा ML² T-2 θ-1।
अगला आता है गुप्त उष्मा। याद क्या करना है, ये आपको याद करना है बीच वाला, उष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। ऊर्जा के लिखिए mL²T-2 बटे द्रव्यमान का यम हो जाएगा। एलिमिनेट करेंगे, यम से यम कैंसिल आउट हो गया, बच गया आपका L²T-2। रेखीय प्रसार गुणांक, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि। तो क्या होगा, लंबाई में वृद्धि भी L होगी और प्रारंभिक लंबाई भी L होगी, यानी L से L कैंसिल, θ⁻⁻1, ये भी सूत्र हो गया। उष्मा चालकता गुणांक क्या होता है, उष्मीय ऊर्जा। याद क्या करना है आपको, ये चीज़ है, बस केवल यही याद हो जाए, बस काम ओके हो जाएगा। उष्मीय ऊर्जा गुणे दूरी बटा क्षेत्रफल गुणे तापांतर गुणे समयांतराल। अब उष्मीय ऊर्जा का होता है mL²T-2 और दूरी का होता है L, क्षेत्रफल का होता है L², लंबाई गुणे चौड़ाई, सबसे पहला टॉपिक, तापांतर θ, समयांतराल T। इसको एलिमिनेट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो निकल आ जाए mL²T-3 θ-1 हो जाएगा। फिर अगला नंबर आपका आता है बोल्ट्जमान नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक बराबर होता है गतिज ऊर्जा बटे ताप। गतिज ऊर्जा बटे ताप यानी गतिज ऊर्जा बने ऊर्जा। गतिज ऊर्जा माने क्या होता है, ऊर्जा। अब ऊर्जा आपने लिखा, ऊर्जा में सूत्र बटे θ बराबर जाए mL²T-2 θ-1। अब क्या हो जाएगा अगला, गैस नियतांक। गैस नियतांक इसका दाब गुणे आयतन बटे ताप। दाब का लिखिए mL⁻⁻1 T⁻⁻2 गुणे L⁻3/θ। इसको एलिमिनेट करेंगे तो निकल के आ जाएगा mL²T-2 θ-1। प्लांक स्थिरांक, ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा का क्या होगा आपका mL²T-2, कई बार लिखा गया, T⁻⁻1 बराबर mL²T-1 हो जाएगा। उसके बाद में निकल के आता है आपका वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे दूरी। अब ये देखिए आप, वेग परिवर्तन माने वेग, वेग का होता है mt-1 बटे L। तो क्या हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा T⁻⁻1। श्यानता गुणांक ईटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। श्यानता गुणांक यानी बल बटा क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। इसका क्या हो जाएगा आपका mL⁻2 बटे L²T-1 बराबर mL⁻⁻1 T⁻⁻1। और इस प्रकार से ये आपका विमेय सूत्र हो जाता है। तो 38 विमेय सूत्र यदि आप याद कर लेंगे तो आपका इंटर में काम आपका चल जाएगा। उसके बाद में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे विमाओं के उपयोग, यानी विमाओं का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।